नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा भविष्य बदलने की कोशिश में है, बिहार। हम उन 30 बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि एक नए बिहार की बुनियाद रख रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार वाकई अपनी तकदीर बदल रहा है? इसका जवाब शायद उन सड़कों, पुलों और एयरपोर्ट्स में छिपा है जो आज पूरे राज्य में बन रहे हैं। ये एक ऐसा विकास है जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों में भी हो रहा है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है उन 30 विशाल परियोजनाओं में। ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, नहीं, ये एक नए, एक एम्बिशियस बिहार की नींव रख रहे हैं। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव कहां से शुरू होता है? कनेक्टिविटी से। कैसे लोग, कैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचते हैं। और यहीं पर बिहार की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देने की तैयारी हो रही है। और ये कोशिश ना किसी एक मोर्चे पर नहीं हो रही है, मतलब जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ एक साथ बदला जा रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हाई स्पीड ट्रेनें आ रही हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, शहरों के अंदर मेट्रो दौड़ने वाली है, और हाँ, नदियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर अंदाजा लगाना है कि ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो बस एक प्रोजेक्ट को देखिए, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। इसकी लागत पता है कितनी है? पूरे 54,000 करोड़ रुपए। ये एक आंकड़ा ही काफी है समझने के लिए कि सोच कितनी बड़ी है। और फिर बात आती है स्पीड की, रफ्तार की। पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन ये चलेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जरा सोचिए, पटना से हावड़ा का सफर सिर्फ 2 घंटे में, और दिल्ली पहुंचने में लगेंगे महज 4 घंटे। ये तो ट्रैवल का पूरा मतलब ही बदल देगा। हवा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है, वो अब हर साल 1 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकता है। इससे साफ पता चलता है कि कितनी तेजी से लोग हवाई सफर कर रहे हैं। अब ये पटना रिंग रोड को देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, समझिए कि ये 137 किलोमीटर लंबी एक लाइफलाइन है। एक ऐसी धमनी जो राजधानी को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाएगी और पूरे इलाके को एक दूसरे से जोड़ देगी। और ये सारा विकास सिर्फ राजधानी पटना तक ही नहीं रुक रहा है। दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी बड़े शहरों में 2029 तक मेट्रो लाने का प्लान है। सोचिए, इन शहरों में लोगों के आने जाने का तरीका, उनकी रोज की जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ सड़कें और ट्रेनें बना देना तो काफी नहीं होता ना। असली बदलाव तो तब आता है जब लोगों की सेहत और उनकी शिक्षा में पैसा लगाया जाए। तो अब बात करते हैं ज्ञान और स्वास्थ्य के उन बड़े सेंटर्स की जो बिहार में बनाए जा रहे हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है पटना का पीएमसीएच। ये सिर्फ कोई रेनोवेशन नहीं है, इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बनाया जा रहा है। 5,462 बेड्स, हेलीपैड, मतलब हर मॉडर्न सुविधा। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ठीक इसी तरह दरभंगा में जो नया एम्स बन रहा है, वो सिर्फ एक और अस्पताल नहीं होगा, ये पूरे पूर्वी भारत के लिए, उस बड़े इलाके के लिए एक मेजर हब बनेगा जहां लोगों को बेस्ट इलाज भी मिलेगा और टॉप क्लास की मेडिकल पढ़ाई भी होगी। और जब बात पढ़ाई की आती है, तो बिहार अपने शानदार अतीत और एक रोशन भविष्य दोनों को साथ लेकर चल रहा है। एक तरफ जहां प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी को एक नए मॉडर्न अवतार में जिंदा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनआईटी बिहाटा और पटना साइंस सिटी जैसे संस्थान भविष्य के इनोवेटर्स को तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, सड़कें बन गईं, अस्पताल बन गए, कॉलेज बन गए, लेकिन इन सबका असली मकसद क्या है? मकसद है आर्थिक विकास, नौकरियां। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये रोजगार पैदा करने की मशीनें हैं। गया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को ही ले लीजिए। ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनाया गया है। इसका मतलब कंपनियों को कुछ नहीं करना, बस आना है और अपना काम शुरू कर देना है। जमीन, बिजली, पानी सब तैयार मिलेगा। और इसका सीधा असर क्या होगा? नौकरियां। अनुमान है कि सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से 1,09,000 से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। यह दिखाता है कि एक सही पहल कितना बड़ा फर्क ला सकती है। और ग्रोथ को और तेज करने के लिए 2 और जरूरी काम हो रहे हैं। दरभंगा में बन रहा है आईटी पार्क, जो बिहार की टेक इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और दूसरी तरफ कोसी मेची नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट, जो लाखों किसानों की जिंदगी बदल देगा और खेती को एक नई ताकत देगा। लेकिन विकास का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां और सड़कें नहीं होता। बिहार की जो असली पहचान है
उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, उसे भी सहेजा जा रहा है और उसे दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश करने की तैयारी है। पूर्वी चंपारण में जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है, उसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जब ये बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। सोचिए, ये दुनिया भर से कितने लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। और सिर्फ यही नहीं, कैमूर में एक नया टाइगर रिजर्व बन रहा है, तिल्हार कुंड में एक और ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है और मुंडेश्वरी धाम जैसे पवित्र स्थानों पर रोपवे लग रहे हैं। मतलब चाहे कोई वाइल्ड लाइफ देखना चाहे, एडवेंचर करना चाहे या फिर तीर्थ यात्रा पर आए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो इतनी सारी बातें, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, सड़कें, ट्रेनें, अस्पताल, मंदिर, इन सब को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब बिल्कुल साफ है, ये एक दो टुकड़ों में हो रहा काम नहीं है, ये एक पूरी तस्वीर है, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसा बदलाव जो बिहार में व्यापार और निवेश को नई रफ्तार देगा, लाखों लोगों के लिए नौकरियों के मौके बनाएगा, लोगों की जिंदगी को बेहतर करेगा और पूरे पूर्वी भारत के लिए बिहार को एक नए ग्रोथ इंजन की तरह खड़ा कर देगा। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है एक बदलते हुए बिहार की। ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये उस नए भविष्य की नींव हैं जो आज रखी जा रही है। और आने वाले सालों में ये नया बिहार कैसा रूप लेता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।